हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। बोलोगे कौन सा एग्जामिनेशन? सर ये वाला एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी एई, इसका एग्जामिनेशन आ गया है। 568 वैकेंसी के लिए नोटिफाई किया गया है। ठीक है, तो बच्चों का कुछ कुछ सवाल है, कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। सिलेबस वगैरह के बारे में बताऊंगा। देखो, ये एक जेन्युइन सी चीज है, मैं आपको सही बताता हूं। देखना होता क्या है, एसएससी जेईई एग्जामिनेशन कितना बार हो चुका है, लेकिन हर साल वैकेंसी जैसे आती है, हर साल नोटिफिकेशन डिस्कशन किया जाना है, हर साल सिलेबस डिस्कशन किया जाना है, हर साल एग्जाम पैटर्न डिस्कशन होता है, वीडियो बनता ही बनता है। क्यों बनता है भाई? ये ट्रेंड है। ओके, तो हम भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी होता क्या है कि कुछ नए बच्चे आते हैं, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो मालूम ही होता है, कुछ नए बच्चे प्रिपरेशन में कूदते हैं, तो आपको मालूम नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए है। बाकी जो भी जिन भी भाई बहन को ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, देखिएगा। वो शॉर्ट फॉर्म में, संक्षेप में मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम इसका समझा दूंगा, इस एग्जामिनेशन का। ओके, सुनिए। सबसे पहला बात, एक बात ये बोलना चाहता हूं कि वीडियो में आया हूं तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ईमेल कैंपेन चल रहा है रिलेटेड टू इंक्रीज इन वैकेंसी। जो भी भाई बहन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हो, कंसेप्ट डिकोडर वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो, या फिर फाइट अगेंस्ट 25% वाला जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर जुड़े हुए हो, है ना, जितने भी भाई बहन कहीं पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग कर रहे हैं ईमेल बीपीएससी को। तो मैं भी ईमेल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो होता है, आजकल वो संज्ञान ले रहे हैं। बीच में आप लोगों ने देखा था, है ना, बहुत सारे ईमेल को फॉरवर्ड किया जाता है, संज्ञान लेते हैं। तो हम लोग बीपीएससी को ईमेल कर रहे हैं, सीएमओ को ईमेल कर रहे हैं, सबको मिला जुला के ईमेल कर रहे हैं, ताकि और भी कोई डिपार्टमेंट का अगर वैकेंसी नोटिफाई नहीं किया गया है तो उसे भी कर दिया जाए। क्योंकि हम लोगों को पता था, ओके, कि कुल मिला के लगभग 1000-1200 वैकेंसी के आसपास आनी है। ये यूट्यूब पे भी आप लोगों ने हल्ला सुन रखा होगा, सभी ने बता रखा था, तो उतना ही आना था। तो क्यों कुछ डिपार्टमेंट का आप होल्ड कर रहे हो? उनका भी दीजिए। जिन डिपार्टमेंट का होल्ड किया गया है उनका भी आप रिलीज करके एक ही बार एग्जामिनेशन ले लीजिए। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, पूछते हैं तो ईमेल कैंपेन में पार्टिसिपेशन लीजिएगा भाइयों बहनों। दूसरा जो बात है वो पूछते हैं 25% का क्या मैटर है। तो देखिए भैया, 25% का जो केस है ये आपका पटना हाईकोर्ट से चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ओके, पटना हाईकोर्ट से चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब यहां पे सुनवाई होनी है, यहां पे सुनवाई होनी बाकी है। तो क्या अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो 25% वाला सिस्टम है? तो वो शायद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वेटेज है 25% वाला, वो अभी फिलहाल रहेगा। तो क्या, अब बताओ मुझे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन एक फेवरेट ये रहता है कि यह 25% है, तो क्या अगर हम फ्रेशर होते हुए जिनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम तैयारी करेंगे तो क्या हम सिलेक्ट हो पाएंगे? अब ये जवाब यार ढूंढेंगे, बाद में ढूंढेंगे। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, बात करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तीसरा जो बात है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक कहावत सुने हो, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। ठीक, वही कहावत, तीसरे बात में वही कहावत बोलने वाला हूं। आप जितने भी ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े कोचिंग देखते हो, हमारे भी आजकल टेलीग्राम ग्रुप पे जब से ये वैकेंसी आया, हर बार ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैं ग्रुप बनाता हूं, ग्रुप में आते हैं, अपना कोर्स प्रमोशन, ये वो दिस दैट, लिंक वगैरह शेयर करना, ये सब चालू कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों का नंबर कॉपी कर लेंगे, एक नया ग्रुप बना के ऐड कर देंगे। ये सब चीज करते हैं यार, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाता। तो इनके जितने भी वेबसाइट है, इनके वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे लिखा होगा एक नंबर एक क्वेश्चन को, ठीक है, और इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग भाई, अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो ये 25% होने के बावजूद भी, ये 25% होने के बावजूद भी बिहार का बच्चा धन्य हो जाता, है ना, तृप्त हो जाते। कोई बात नहीं, रहने दीजिए 25%। ओके, कोई बात नहीं। तो भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो मैंने देखा था जो हमारे ग्रुप है, वहां पर बच्चे बोल रहे हैं कि सर वीडियो बना दो नेगेटिव मार्किंग के लिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए। लीजिए, मैं बना दिया वीडियो। बीपीएससी से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सर 25% अगर आप दे रहे हो तो प्लीज
ये नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम भी इसमें इंट्रोड्यूस करिए ताकि एक फेयर बैलेंस बना रहे। एक क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन आ रहा है सीधा सीधा मार दो, 50 का 50 क्वेश्चन, एक एक पेपर में एक एक सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी, ये तो चलिए ये तो क्वालिफाइंग है, इस 100 नंबर का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का 2 घंटा, एक क्वेश्चन का 2 मार्क, ठीक है, एक घंटे के एग्जाम है, ये क्वालिफाइंग है, इसको जस्ट पास करना है मिनिमम नंबर से। बात रही इसकी जनरल स्टडीज, ये फिर आपका ये जनरल इंजीनियरिंग साइंस मतलब जनरल इंजीनियरिंग, सिविल पेपर 1 सिविल पेपर 2, ये है आपका क्वालिफाइंग। मतलब ये जो 400 नंबर का एग्जाम है ना, 400 नंबर का एग्जाम, इसी में से आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें भी क्या हो गया, अगर आप 400 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका 400 100% नहीं है, आप 75% पे ही एग्जाम दे रहे हैं। यू आर गिविंग एग्जाम एट 75%। रिटर्न एग्जाम का वेटेज हो गया 75%, ठीक है, और एक्सपीरियंस का वेटेज हो गया 5 साल या उससे अधिक का 25%। तो ऐसे कुल मिला के हो रही है 100%, और इस 100% को 100 मार्क बताया जा रहा है, और यहां पर इस तरीके से मतलब कुछ ऐसा कैलकुलेट करके फिर मेरिट बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है बात पूरा समझ में आया? तो ये चीज है। तो भैया नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्या? मेरे सजेशन से तो बिल्कुल कर देना चाहिए, एक बैलेंस बना रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं तो तुक्का राम है ना, तुक्का राम भी कभी कभी फंस जाते हैं, ठीक है, मेरिट में। तो नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि पहुंचे ओके कहीं तो पहुंचे ऊपर तक, ठीक है, ऊपर तक कहीं तो पहुंचाओ, तब ना देखेंगे। या फिर जो ईमेल किया जा रहा है, जो कोर टीम है ना, कोर टीम जो है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपया करके इस वाले पॉइंट को भी अगर डालने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहता विद्यार्थियों के लिए, ओके, ताकि नेगेटिव मार्किंग मतलब आ सके। ये बहुत जरूरी है भैया, ओके, नेगेटिव मार्किंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये सब बातें रही, तो ये 25% वाला ये सब सिस्टम समझ गए, ठीक है। ये इसका रिटर्न के एग्जाम का मेरिट है 75%, और ये रहा कॉन्ट्रेक्चुअल 5 वर्ष या उससे ज्यादा का 25%, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस देने की जो बात की जा रही है, वो बिहार सरकार के अंदर है ना, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वहां पे अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर ही कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं और तय एज लिमिट के सीमा में है, तभी मिलना है, ऐसा लिखा गया। लेकिन सामने आता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, सर्टिफिकेट है ना, ये सारा चीज, इसके कारण किसी ना किसी को भी ओके इस चीज का लाभ मिल रहा है, ओके। तो थोड़ा सा इन सब चीजों में स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, ओके, तभी जाके कहीं ना कहीं जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसका प्रॉपर वे में सिलेक्शन हो पाएगा, अगर वो मेहनत करेगा भी तो। और ये नौकरी सबको चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भैया, क्यों नहीं चाहिए, सबको चाहिए। अभी देखिए जो बीटीएससी जेई का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें गोल मटोल अगर बात करूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे डिप्लोमा लेवल पे, कॉन्ट्रेक्चुअल जेई थे, उन्हीं का मेरिट में रिजल्ट आया। बहुत कम फ्रेशर स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाए, नाम का, बस नाम का, है ना। हमारे स्टूडेंट को सिलेक्ट हुए हैं फ्रेशर में ही, चलिए, लेकिन वो तो मेरिट बेसिस पे था, उसमें कोई एग्जामिनेशन वगैरह हुआ नहीं। लेकिन जो मैक्सिमम सिलेक्शन हो गया मेरिट बेसिस पे, वो कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों का ही सिलेक्शन हुआ, वो 6-7 हजार वैकेंसी जितना भी मेरिट लिस्ट निकाला था। समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, तो ये एक कैंसर जैसा है, ठीक है, कैंसर जैसा है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बात रही अभी तैयारी का, प्रिपरेशन के बारे में। तो जो सिलेबस है, इसके लिए आप लोग वीडियो खोज रहे थे, तो इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश का ये सिलेबस आता है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश वाला तो अपने चैनल पे स्टार्ट हो गया होगा, ममता मैडम आपको पढ़ा रही होगी, ममता मिश्रा जी, ठीक है, वो पढ़ा रही होंगी आपको इंग्लिश, रात के समय पे इंग्लिश की क्लासेस वो ले रही होंगी। और बात रहा हिंदी, ओम हरी सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में लवली टाइप प्यार से हिंदी एकदम पूरा पढ़ा के रखा है। लेकिन इन दोनों का उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई तो करना ही करना है मिनिमम परसेंटेज लाते हुए, क्लियर है। इसके आगे बात करते हैं। अच्छा, कंबाइंड शब्द, कोई कोई बच्चा पूछता है सर कंबाइंड शब्द का मतलब क्या है? कंबाइंड देखिए, इससे पहले पीएचडी का जैसे वैकेंसी हुआ, ठीक है, कितना 118 वैकेंसी पर एग्जामिनेशन हुआ, 113 सिविल का था, 5 वैकेंसी मैकेनिकल का था। तो उसमें हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड देयर,
वहां पे सर सिर्फ एक डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। कंबाइंड में क्या होगा, मल्टीपल एक से अधिक डिपार्टमेंट है ना, या 3 डिपार्टमेंट को मिलाकर, या 4 डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, ओके, जिनने वैकेंसी नोटिफाई किया, सभी डिपार्टमेंट को मिलाते हुए एक वैकेंसी की लिस्ट बनाई जाती है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ट्रेड, मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तब जाके उसका एक ही बार में एग्जाम हो जाए। ओके, ऐसा नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप अलग अलग एग्जाम दे रहे हो, एक ही बार में एग्जाम हो रही। दिस इज योर कंबाइंड रिक्रूटमेंट। जनरल स्टडीज का सिलेबस देखो, पॉलिटी, बिहार जीके, इकोनॉमी, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, है ना, अवार्ड्स, ऑनर, करंट साइंस, कैपिटल, ये सब। यहाँ पे बेसिक जो पार्ट है, साइंस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, साइंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटी बहुत सारा क्वेश्चन साइंस वाले पार्ट से मिल जाता है। ये जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ठीक है। अब जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप देखोगे, इसका डिटेल ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, सिलेबस वाले, ये वाला पीडीएफ में दे दूंगा। जितने भी अपने ग्रुप हैं सभी ग्रुप में मैं सर्कुलेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे, इधर उधर जितने भी मेरे ग्रुप हैं हर जगह सर्कुलेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, इस बार व्हाट्सएप ग्रुप बना ही नहीं रहा हूं। क्यों? स्टार्टिंग थोड़ी देर पहले बोला था ना, मैं ग्रुप बनाता हूं, मेरे ग्रुप में लोग ज्वाइन करते हैं, मैं ग्रुप वीडियो हमने बनाया, बच्चे हमको देखे, है ना, हमें प्यार किए, पसंद किए, ग्रुप में आए, जुड़े कि चलो भाई देखते हैं। वहां से कोई दूसरा आता है, नंबर कॉपी कर लेता है, अपना एक नया ग्रुप बना ले रहा है। इसलिए मैं इस बार ऐसा कर ही नहीं रहा हूं, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल, ओके, टेलीग्राम चैनल, आप लोग सभी वहां पर एक्टिव हो जाइए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई लिंक इधर उधर का आलतू फालतू पोस्ट भी करेंगे, मान लीजिए, देखो, जो मैं ऐसा नहीं है कि मैं लिंक डिलीट कर देता हूं, जो बच्चे हैं आप पूछिए, यहाँ पे होंगे भी, ओके, देखने वाले, मेरे ग्रुप पे सभी का लिंक आता है। अरे भाई, जो काम का बात है, जो जरूरी चीज है, जो किसी चीज से रिलेटेड कोई बात है, ऐसा कोई बातचीत करो ना, ओके। तो वो सब लिंक मैं अलाउ भी करता हूं, लेकिन आलतू फालतू चीज वो लिंक मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सब जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड डिटेल, मतलब क्या, जैसे कुछ नोटिस वगैरह आया, उस नोटिस के बारे में बताया जाएगा, या फिर हम लोगों ने कोई वीडियो बनाया तो उस वीडियो का लिंक वहां पे आ जाएगा, या फिर मान लो जो क्लास हमारी चल रही है लाइव क्लास, तो लाइव क्लास का लिंक आ जाएगा, है ना। ये सब चीजें ओके टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध होंगे। तो आप कृपया करके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, या फिर हमारा जो क्लास है उसका प्रमोशन से रिलेटेड कोई ऑफर वगैरह, देखो फ्रैंक बात करता हूँ, कोई ऑफर वगैरह इन सब चीजों को बताना है तो उसके बारे में टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना होगा, सर्वे है, सर्वे एंड मेजरमेंट, इसमें वही सर्वे, अपना बेसिक सर्वे जो है वो सर्वे पढ़ना है, इसमें कंपास सर्वे वगैरह सारा कुछ है, ठीक है, लेवलिंग वगैरह सारा कुछ है, फिर लीनियर मेजरमेंट वगैरह सारा कुछ पढ़ना है, फिर सर्वे इक्विपमेंट, ये वाला पोर्शन से एक आध दो क्वेश्चन फंस ही जाता है जनरल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल का कुछ इक्विपमेंट है, फिर मैकेनिकल का कुछ इक्विपमेंट है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड हो गया, ठीक है, ये वाला एक पार्ट है जिसमें हम ये देखो ना, बीम, कॉलम, शाफ्ट, टॉर्सन, है ना, इन सब चीजों के बारे में, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, टॉर्सन, यही सब चीज, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बिल्डिंग मटेरियल वाला टॉपिक हो गया, जिसमें पेंट, ब्रिक्स, है ना, सीमेंट, यही सब चीज है। फिर ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, ये मैकेनिकल का पूरा पार्ट हो गया जो आपको पढ़ना है, ठीक। अच्छा, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना ना, इंजीनियरिंग एनर्जी इक्वेशन, स्टीम, ट्रांसपोर्ट कंडक्शन, डायमेंशन एनालिसिस, गैडलिंग, वन डायमेंशन स्टडी, हाँ बिल्कुल, ये मैकेनिकल का पूरा पार्ट हो गया, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। थर्मोडायनामिक्स वगैरह सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह सारा कुछ, तो ये मैकेनिकल का पूरा पार्ट हो गया। फिर एलिमेंट्री इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट का, अपना सिविल का। तो यहाँ पे देखो, जो जनरल इंजीनियरिंग, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, जनरल इंजीनियरिंग से बच्चे डरते हैं, जो कंपोजिशन है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो अभी स्ट्रेटेजी है ना, मेरा बात ध्यान से सुनना, एग्जाम का डेट इन्होंने बोल दिया जून, ठीक है, जून बोल दिया, देखो जून बोल दिया ना एग्जाम का डेट यहाँ पे। अब पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा किसको पता, हु नो, नहीं मालूम ना अपने को अभी। तो 21/6/2025, 23/6/2025 ये एग्जाम का डेट इन्होंने दे दिया। तो अभी समय बहुत कम है गुरु, समय उतना नहीं है, आप समझिए, चीजों को समझो भाई, समय उतना नहीं है। अगर समय उतना नहीं है तो देखिए, प्रिपेयर क्या करना है, सारा ही कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो, एग्जाम निकालना है तो सारा कुछ पढ़ना होगा। लेकिन जो बच्चा लगातार पढ़ते आ रहा था, सिविल इंजीनियरिंग में एफर्ट थोड़ा कम लगाना होगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग आप पढ़े हुए होंगे,
ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग आप पढ़े हुए होंगे और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है, देखो क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं आते कि आप बिल्कुल ही अगर एक बेसिक लेवल पे पढ़े हो चीजों को, जैसे हम एसएससी जेई लेवल पे पढ़ते हैं या फिर ईएससी लेवल पे हम प्रिपरेशन किए हुए होते हैं, मान लीजिए कभी ना कभी जिंदगी में पढ़े हुए होते हैं, ओके, उस लेवल पे भी अगर हम लोग पढ़े हुए हैं एक बार, तो अपने को बस एक बार ओवरलुक करनी है, रिवीजन करनी है प्रॉपर सिविल का, तो सिविल का जो क्वेश्चन है आपका 35 से 40 क्वेश्चन तक करेक्ट होगा आराम से, समझ में आ रहा है? 80 नंबर उठ जाएगा, 35-40 मतलब लमसम 80 नंबर उठने के एकदम 100% चांस है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड रिवीजन के साथ। देखो तैयारी करने का दो तरीका है। अब बोलोगे देखिए एक की एमसीक्यू याद कर लूं या कॉन्सेप्ट पढ़ूं, दो तरीका है। ऊपर वाला तरीका बिल्कुल काम नहीं आएगा कोई भी एग्जाम के लिए, एनी पर्टिकुलर एग्जाम। वो जमाना गया, वो टाइम गया है ना, जब लोगों तक एक्सेसिबिलिटी नहीं हुआ करती थी, लोग जान ही नहीं पाते थे कि अरे कौन किताब से सवाल उठा के दे दिया, क्या है नहीं है, लोग जान भी नहीं करते थे, तो वो टाइम गया भाई। आजकल इंटरनेट का जमाना है, वो टाइम था 2014 से पहले, ये 2014 से पहले था जब तक हम लोग बीटेक पास किए थे, है ना, उससे पहले जो था ना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता था, ठीक है, क्यों? मोबाइल नहीं होता था यार, वो नोकिया वाला फोन होता था सारा कुछ। अभी तो घर घर में जियो फाई और मोबाइल, हर एक मोबाइल में 5G 6G क्या इंटरनेट का स्पीड है, एक सेकंड में इधर से उधर किताब, इधर से उधर ये सब चीज हो जाता है, पीडीएफ फाइल, डिजिटल फाइल, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो तरीका है ना कि एमसीक्यू याद कर लोगे, और कितना याद करोगे, कितना से कितना अधिक याद कर सकते हैं, वो काम नहीं करेगा। मेन चीज है सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, ये आपका होना चाहिए। आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किए हैं, समझे हुए हैं, और थोड़ा ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, फिर भी एग्जामिनेशन में बैठे हो, सब्जेक्ट चूंकि सब्जेक्ट दिमाग में है, क्वेश्चन टिक लगा दोगे, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो पढ़ने के तरीका के ऊपर बात कर दिए। अभी मेन जो प्रिपरेशन है, तो वही मेन प्रिपरेशन आपको करना है, किसका मेन प्रिपरेशन करना है? जीके एंड जीएस वाला, इसका तैयारी करना होगा, ठीक है, इसका तैयारी करना होगा। दूसरा प्रिपरेशन करना होगा आपका जनरल इंजीनियरिंग का। यही दो पेपर आपका डिसाइड करेगा, क्यों? जो बच्चा सिलेक्शन लेने वाला है, उसका वो तैयारी कर रहा है, लगातार पढ़ रहा है। सिविल में उतना एफर्ट लगानी नहीं है, और कोई लगाएगा भी नहीं इतना कम टाइम में। हाँ, आगे एग्जाम चल के जितना पोस्टपोन होगा नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी एफर्ट वगैरह पुट करनी है वो करेंगे, लेकिन ये चीज है मेन, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना आपको। क्यों? सभी इसी के ऊपर फोकस रखेंगे, और आप अगर नहीं रखेंगे तो आप लैग कर जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज है। अब बात रही जीके जीएस, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन चीज हम आपको प्रोवाइड करें। अब बैच स्टार्ट हो चुकी है हमारी, ओके, विदिन 5K फी है, विदिन 5K। पिछले बार जब बैच लॉन्च किया था 15,000 रुपया फी था, क्योंकि उस समय पहली बार लाइव पढ़ा रहा था। इस बार ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डेवलप्ड है। ये जो पोर्शन है, जीके जीएस वाला पोर्शन, जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, इंग्लिश वगैरह, ये सब चीजें आपकी लाइव चलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में कुछ जो पेपर है, जनरल इंजीनियरिंग में सब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एनालिसिस कल ही मैंने करवा दिया। अब वो सर लोग लाइव लेना चालू कर देंगे जनरल इंजीनियरिंग का पेपर। सिविल वाला पोर्शन का जो पेपर, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब का डिटेल क्लास बहुत अच्छे तरीके से बना के मैंने डाल दिया है। पेपर एनालिसिस करवा दूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सभी सॉल्व करवा दूंगा जो इधर उधर से आ रखे हैं एग्जामिनेशन में, है ना। इस तरीके से ये आपका पूरा जीके जीएस और जनरल इंजीनियरिंग का पेपर खत्म हो जाएगा। टाइम उतना नहीं है भैया, ओके। अब बात रहा यहाँ पे मेंस के लिए, ये जो पेपर है पेपर 5 और पेपर 6, यहाँ पर कुछ पेपर हैं, जैसे मैकेनिक्स वाला पेपर हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके से। ब्रिज इंजीनियरिंग वाला पेपर है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये कुछ पेपर हो सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, एक आध दो पेपर, 3 पेपर मैं यहाँ पे लाइव भी लूंगा, और बाकी सब कुछ तो बहुत डिटेल में प्यारा टाइप से क्लास बना के प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी एमसीक्यू सेशंस वगैरह हम लोग किया करेंगे। तो इस तरीके से आपके ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे चलेगा। विदिन 5K मैंने फी रखा है, और टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारा चीज है। अब देखिए,
बाकी सिविल पेपर 1 का सिलेबस, सिविल पेपर 2 का सिलेबस है ना, पूरा डिटेल ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये पूरा पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा है ही नहीं। ग्रुप में पीडीएफ दे दूंगा। जो स्ट्रैटेजी है ये भी थोड़ा मोटिवेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एनालिसिस, क्रिएट स्टडी प्लान बना लो, रेफरेंस मटेरियल को एक्वायर कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करिए प्रॉपर टाइम में, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, हेल्दी रहिए, ओके। और मतलब स्टे पॉजिटिव, कभी नेगेटिविटी आने की मतलब लाने की जरूरत नहीं। सिलेक्टेड, ऐसे सच बोल रहा हूं, सिलेक्टेड, ओके। तो ये है कोर्स फीचर क्या रहेगा, ऑल सब्जेक्ट वीडियो लेक्चर आर अवेलेबल, ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लास के फॉर्मेट में रहेगी, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मतलब एमसीक्यू सीरीज वगैरह चलेगा। कोर्स वैलिडिटी 2 साल। सुनिए, कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जो बच्चे पहले ज्वाइन कर रखे थे पीएचडी वाले वैकेंसीज के लिए, उन्होंने ज्वाइन तो कर ही रखा है। तो उस समय जो मेरा फैकल्टी बेस था वो अलग था, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग के लिए। अभी मैं फैकल्टी बेस में चेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराने जो बच्चे हैं उनको नए में फिर से ज्वाइन करना होगा। नो, यू आर डायरेक्टली जंपिंग। अगर आपका कोर्स का ड्यूरेशन है तो आप जंप कर जाओगे सीधा इस पे, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नया स्टूडेंट है जिसको प्रिपेयर करना है, अगर आपको प्रिपेयर करना है, यू कैन फॉलो अस, यू कैन जॉइन अस। कॉन्सेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन चीज लाके दूंगा आपको, यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा दूंगा और एग्जामिनेशन आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे जाके शांतिपूर्वक। बात रही एक ही चीज, एफर्ट जितना खुद से लगाओगे उतना अच्छा है। हम लोग क्या एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी रिलेटेड टू ओवरऑल सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया, आपने देख लिया, पढ़ लिया, उसको कितना याद रख पा रहे हो, ठीक है, कितना रिटेन करके एग्जाम में जा रहे हो, यही मायने रखता है और कुछ नहीं। विश यू ऑल हैप्पी एग्जामिनेशन, ठीक है, बहुत करीब है, जल्दी प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट विशेस। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है क्या? नहीं है, डिग्री होना चाहिए, ओके। यू अरे यार एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यार, फाइनल ईयर कहां से एलिजिबल, डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सो सॉरी फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट विथ योर upcoming examination. For any particular details regarding to classes, you can call at the given contact number. यहाँ पे contact number दिख रही होगी, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। हर हर महादेव। टेक केयर गाइस, थैंक यू। लाइक एंड शेयर द वीडियो, और जो स्टार्टिंग में बोला था इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इन सब चीजों के बारे में, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।